एग्जाम्पल नंबर 50, जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल नंबर 49 के अंदर चीज़ों को समझा रहा था, क्लैरिफाई करवा रहा था, आपको डीप स्टडी करवा रहा था, उसका यहाँ पर अब सबूत भी आ गया है कि हमसे ये पूछ रहा है कि अगर हम इसको हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रख दें लेंस को तो इसका नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पूछ लिया क्वेश्चन, पूछ लिया। स्टेट द नेचर ऑफ द लेंस इन द लिक्विड, पूछ लिया ना। तो जो चीज़ आप सीखते हो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट जरूर देती है। तो सॉल्यूशन लगाते हैं इसका बिना किसी देरी के। आपसे कह रहा है द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स आपके पास ये एयर में रखा हुआ है, इसकी रेडियस आपको दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो R1 आपके पास प्लस का 10 सेंटीमीटर है एंड R2 आपके पास प्लस का माइनस का, क्योंकि R2 तो माइनस में आएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर आपको गिवन है। कैलकुलेट्स इट्स फोकल लेंथ, आपसे फोकल लेंथ पूछ रहा है। अब कहाँ पर, When it is immersed in a liquid of refractive index इतने। अब ये बात कह रहा है कि अब आपने इस लेंस को इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड के अंदर रख दिया है, तो इसमें फोकल लेंथ बता दो आप। स्टेट द नेचर ऑफ द लेंस, और लेंस का नेचर भी बताओ। ध्यान रखना है, लेंस का नेचर भी बताना है। आपने कहाँ रखा है, आपने लिक्विड के अंदर रखा। एक कॉमन सेंस की बात, आपको पता है कि जो आपका लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। अगर आप इसे ऐसे मीडियम में रख देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही है, तो ये किसी भी तरह का लेंस नहीं रहेगा। इट मीन्स ये एज ए प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा। हाँ, अगर इसकी ताकत के मुकाबले में सामने कम ताकत है तो ये अपनी ताकत को बरकरार रखेगा। भले ही थोड़ा वीक होगा लेकिन होगी इसकी अपनी ताकत, इसकी डोमिनेट करेगी। इट मीन्स अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज़्यादा है तो ये अपने नेचर को बरकरार रखेगा। लेकिन अब जितनी ताकत इसकी उतनी बाहर की हो जाए तो इसकी अब किसी तरह की कोई भी ये लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, एज ए प्लेन शीट करेगा। अगर सराउंडिंग मीडियम की ताकत इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाए इसके मुकाबले, तो ये बिल्कुल सरेंडर कर देगा कि भाई लो, मैं अपना नेचर चेंज कर रहा हूँ। ये वाली बात होती है। अब आपसे कह रहा है कि ठीक है, आपने लिक्विड के अंदर रख दिया है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.65। इट मीन सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके खुद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, और कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, नो डाउट। यहाँ पर जिक्र हो रहा है कॉन्वेक्स का, तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस में आती है, प्लस में आती है। अगर ये माइनस में आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका नेचर बदल गया। तो यहाँ पर 101% आपको बता दूं, यहाँ पर नेचर बदला हुआ ही आएगा। इट मीन्स फोकल लेंथ निगेटिव ही आएगी। रीज़न ये है क्योंकि आप जिस मीडियम में रख रहे हो ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, तो नेचर बदल जाएगी। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि जो सराउंडिंग मीडियम होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप कहते हो μ1। तो μ1 जो है यहाँ पर लिक्विड है, तो μ1 बताओ कितना दे रखा आपको, 1.65। और μ2 जो होता है वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता, ये आपको अच्छे से पता। आप ये भी कह सकते हो कि एयर के रिस्पेक्ट में लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। बट मैंने फॉर्मूले के हिसाब से आपको ये सिखा रखा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको R1 कितना दे रखा, जल्दी से बताओ। R1 आपके पास प्लस का 10 है सेंटीमीटर में, और R2 आपके पास कितना है, माइनस के 20 सेंटीमीटर में। हमसे कह रहा फोकल लेंथ बता दे भैया, फोकल लेंथ बता देंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको सराउंडिंग मीडियम का दे दिया उसने, कितना, 1.65। तो हम कहेंगे बाय यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, ये 1/f इज इक्वल टू होता है μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, 1/R1 माइनस 1/R2। यही तो होता है, बिल्कुल सही। 1/f निकालना है। μ2 आपको कितना दिया हुआ है, 1.5, ये लेंस का खुद का है। सराउंडिंग मीडियम का कितना, 1.65।
देखो दिखाई दे गया, μ1 छोटा μ2 ज़्यादा, सॉरी μ2 जो है ये छोटा है और μ1 ज़्यादा है, तो वैल्यू निगेटिव में आएगी। तो काम तो यहीं ख़त्म हो गया, दिखना शुरू हो गया आपको। 1.65 से डिवाइड, 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी है 10, माइनस R2 की वैल्यू माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 1/20। सेपरेशन लाइन ड्रॉ करो, 1/f आपको चाहिए। 1.5 में से 1.65 माइनस करोगे तो 150 में से 165 माइनस करो तो 15, 0.15 अपॉन 1.65, ये चल ही रहा है। ये हो जाएगा एलसीएम लो जल्दी से फटाफट, 20 एलसीएम हो गया तो ये 2 हो गया, ये प्लस का 1 हो गया। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 15/165। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 20। 15 से काटेंगे 10 बार 150 होता है, फिर और 15 ऐड करेंगे तो 165, तो ये 11 बार चला जाएगा। ऊपर 3 है नीचे 20 है, तो 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा 3/11 दूनी 22, मतलब कुछ इस तरह से 220। f आपको चाहिए तो ये 220/3 हो जाएगा, तो मतलब 220। हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर वैल्यू जो आई थी ये माइनस में आएगी, तो माइनस भी तो चलाओ भाई, माइनस कहाँ छोड़ दिया आपने, तो माइनस, ठीक है 3 से डिवाइड कर दो, 3 सत्ते 21, माइनस करने पे 1 बचा, उतार ले 0, 3 3 ज़ा 9, पॉइंट लगा दिया 0 बढ़ा दिया, तो ये 73.333 हो जाएगा। तो f आ चुका है -73.333। ये वैल्यू आएगी सेंटीमीटर में, क्योंकि आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेंटीमीटर में ले रखा। अब यहाँ पर f जो आया है वो निगेटिव आया है, f निगेटिव, जबकि लेंस जो है वो कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स लेंस का नेचर तो भाई ये होता है कुछ इस तरह से, इस तरह से तो होता है। अब इस तरह से होता तो फोकल लेंथ प्लस में आती, लेकिन फोकल लेंथ माइनस में आई है, तो इसका मतलब ये है कि है तो कॉन्वेक्स लेंस लेकिन बिहेव कर रहा है कॉनकेव लेंस की तरह, मतलब माइनस में इसका फोकस निकल कर आया है, तो नेचर चेंज हो गया। नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। आप ये वाली बात कह सकते हैं, हैंस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है जल्दी से बताएं, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, ये इंडिकेट कर रहा है कॉन्वेक्स लेंस will behave as a concave lens। कॉन्वेक्स लेंस जो है कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।